ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के बारे में कुछ सुनेंगे। आज उनका तिरुभाव दिन है और उनके बारे में श्रवण करना हमारी शुद्धि के लिए। ऐसे कोई बोल सकता है कि गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने क्या किया, कितने मंदिर बनाए, कितनी पुस्तकें लिखी, क्या किया। तो ऐसा एक प्रश्न एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, ऐसा व्हाट ही डू, क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। वो उनका क्या है, उनका अचीवमेंट है, ये उनका उपलब्धि है उनकी ये। तो जनरली हम लोग जो है भौतिकवादी व्यक्ति, वो हर चीज़ को भौतिक उपलब्धि की दृष्टिकोण से हर चीज़ को मापते हैं यहाँ। अगर यहाँ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का जो चरित्र है तो पूरा विपरीत ऐसा है। हम गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं क्या है, नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति, यानी कि वो ये भौतिक जगत से थोड़ा भी अटैच नहीं थे, आसक्त नहीं थे, वैराग्य की मूर्ति थे साक्षात, ऐसा है। और इस प्रकार वो हमेशा कृष्ण भजन के अंदर मग्न रहते थे। तो कुछ हम उनके बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, और उनके कुछ लीलाएं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ भी कुछ उनकी घटनाएं हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या है। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज थे, एक वैष्णव भक्त थे, एकदम विनम्र और एकदम दरिद्र गरीब व्यक्ति का उदाहरण था। तो ये वैष्णव के दो गुण हैं, दरिद्रता और विनम्रता। ये निष्किंचन और दूसरा क्या है, विनम्रता, ये दो चीज़। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने कभी भी किसी से कोई भौतिक वस्तु स्वीकार नहीं की। वो किसी से कोई भौतिक वस्तु को भी मांगते नहीं थे, स्वीकारते भी नहीं थे। वहाँ अपने कपड़ों के लिए वो गंगा के किनारे पर जो लाश बांधते हैं, मुर्दे को बांधते हैं, वो कपड़ा फेंकते हैं वहाँ, वो कपड़ा लेकर अभी लंगोट पहनते थे वहाँ, ऐसे ही अपना कपड़ा बना दिया उसको। और खाने के लिए वो भिक्षा मांगते, चावल, और फिर उसको पानी के अंदर भिगो देते, गंगा के पानी के अंदर,
उसमें नमक डालकर मिर्च लगाकर उसको खाते। ये उनका भोजन था, उनका फिष्ट था ये। और वो कभी भी किसी से एहसान नहीं मांगा। एहसान का क्या बोलेंगे हम? एहसान उर्दू शब्द है, हिंदी उपकार। किसी का उपकार उन्होंने नहीं मांगा। वो सभी संपत्ति को रहित होकर पूरी तरह से अलग जीवन जी रहे थे। उनके पूर्व जीवन के बारे में बहुत कम जो कुछ प्राप्त है, मगर जैसा कुछ प्राप्त है बताया है कि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे, एक वैश्य परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था और गांव का नाम था बगजन, टेपा खोला के नज़ीक और पद्मा नदी के नज़ीक था। पद्मा नदी यानी कि उसको क्या बांग्लादेश के अंदर जो गंगा है उसका नाम क्या है? पद्मा है। आप देखो जो गंगा आती है उसके दो ब्रांच हो जाती है, एक ब्रांच गंगा सागर जाती है और एक ब्रांच कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो गंगा जाती है उसको पद्मा नदी कहते हैं वहाँ। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। वे गृहस्थ थे और गृहस्थ में उनका नाम था मुंशीदास, उनका नाम था। और वो खेती के काम में लगे थे। खेती के अंदर कुछ खेती और खेती के कुछ उपज को बेचना, उससे अपने परिवार का वो व्यापन वो करते थे वहाँ। और उस प्रकार की पत्नी और परिवार को वो प्रामाणिकता से उनका पालन पोषण करते थे। जब उनकी पत्नी चल बसी तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने क्या किया, अपना घर छोड़कर वे वृंदावन आ गए और वहाँ उन्होंने बाबा जी वेश की दीक्षा ली एक बाबा जी से, जिसका नाम था भगवत दास बाबा जी। ये भगवत दास बाबा जी थे जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य थे। उनसे उन्होंने बाबा जी की दीक्षा ग्रहण की और वृंदावन के अंदर वो अपना जीवन व्यापन करते थे मधुकरी करके। मधुकरी पता है आपको? मधुकरी नहीं पता है? मधुकरी यानी कि मधुकरी का अर्थ है जैसे मधुमक्खी दिखती, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल पे जाएगी थोड़ा कुछ रस चूसेगी, दूसरे फूल पे जाएगी थोड़ा रस चूसेगी, ऐसे सब जगह में थोड़ा थोड़ा लेके वो रस लाके जीती है। तो मधुकरी यानी कि वृंदावन के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक कुछ घरों से कुछ मांग ले गए। ऐसा है, कोई चपाती मांग लिया एक घर के अंदर, एक घर के साग मांग लिया, एक घर के अंदर कुछ और मांग लिया, फिर 3-4 घर से अलग अलग प्रकार से मधुकरी करके सब अपना जीवन जीते हैं वहाँ। कोई 5 घर में मधुकरी करता है, कोई 10 घर में करता है, ऐसा। तो बहुत सारे आदमी अब जाओगे वृंदावन के अंदर सब मधुकारी करके अपना जीवन बिताते हैं वहाँ। कोई सब भी कोई जाएगा उसको दे देगा वहाँ, उसको मधुकारी कहते हैं। और वो पेड़ के नीचे सोते थे वहाँ और हमेशा सीधा वो हमेशा रहते हैं। सीधा यानी कि वो प्रणाम की मुद्रा में रहते हैं। हमेशा वृंदावन के लोगों को हमेशा वो प्रणाम करते, क्योंकि वो मानते थे कि ये सब भगवान से भिन्न है। वो वहाँ के फूलों को, वहाँ के पेड़ों को, जमीन को प्रणाम करते। और इस प्रकार 30 साल उन्होंने व्रजमंडल के अंदर भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए बिताए वहाँ। और क्या हुआ, कुछ इसके बाद भगवान की दिशा निर्देश से वृंदावन छोड़कर कहाँ गए? नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया वहाँ। जब वो नवद्वीप में आए तो उनके आध्यात्मिक भाव के अंदर अनेक प्रकार के विकार आना चालू हो गया। कुछ बार वो गंगा के किनारे पर गौर गौर बोलकर नाचते, कुछ बार वो जमीन के ऊपर अचेतन होकर गिर जाते, कुछ बार वो बहुत आनंद में गंगा के किनारे घूमते हैं, ऐसा मानते हुए कि ये जो जगह है वो राधा गोविंद की लीलाओं की जगह है। ऐसा इस प्रकार वो घूमते हैं।
और उनका जो कपड़ा था केवल एक लंगोट पहनते थे और कुछ नहीं, और कई बार तो लंगोट भी नहीं होता था, ऋषभदेव जैसे वैराग्य, कई बार पहनते कई बार नहीं पहनते। वो अपने जप माला के ऊपर जप करते, और कई बार एक कपड़े की माला बनाई थी उन्होंने, कपड़े को गांठ मार के माला बनाई थी, उससे माला करते कभी। और वो अक्सर जाया करते भक्ति विनोद ठाकुर के घर जो गोद्रुम में है, आपने देखा होगा गोद्रुम, आप सब मायापुर गए होगे, आपको पता होगा, वो बोट से जाना है, पता है ना, बोट से जाना है। और बोट से जाओ, नवद्वीप, एक तरफ नवद्वीप जाता है और एक तरफ कृष्णनगर जाती है, दो बोट जाती है। तो कृष्णनगर वाली जो बोट है वहाँ बैठोगे, फिर वहाँ से आप रिक्शा पकड़ोगे तो कहाँ पहुँचते आप, गोद्रुम द्वीप जो है वहाँ। और वहाँ आप देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर का घर है वहाँ एक, इसका नाम है शोरबी कुंज, वहाँ घर है उधर। और वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जो थे अपना भजन कुटीर या अपना घर बनाया था उधर, और वो हमेशा वहाँ सत्संग करते। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे हमेशा उनकी भागवत सुनने के लिए कहाँ जाते, वो उनके घर पे जाते और वहाँ सुनते। हर व्यक्ति जो था गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, मगर वो किसी को अपनी सेवा का मौका देते नहीं थे, वो किसी से सेवा ग्रहण करते नहीं थे वहाँ। एक बार कासिम बाजार के महाराज मणिचंद्र नंदी ने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को महल के अंदर आने के लिए एक दूत भेजा कि बाबा जी महाराज को बोला कि आओ हमारे महल में रहे और यहाँ क्या करे, भजन करे। ऐसा है, हम उसको महल के अंदर झोपड़ी बना के देते हैं या कुटीर बना के देते हैं, हमारे साथ रहे, उनका हमको संग दे, क्या दे हमको, संग दे। तो उनको बुला के लाओ वहाँ। तो जैसे ही वो दूत वहाँ गए उनको बुलाने के लिए, तो गौर कृष्ण बाबा जी ने मना कर दिया। उन्होंने बताया ऐसा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर वहाँ का धन वैभव ऐश्वर्य देखकर मैं मोहित हो जाऊँगा और इस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो जाऊँगा, ऐसा है। तो एक काम करो, राजा को बताया कि तुम जितनी भी संपत्ति तुम्हारी है वो संपत्ति अपने संबंधी को दे दो और मेरे साथ आ जाओ रहने के लिए, हम दोनों मिलके क्या करेंगे, भजन करेंगे इधर। ऐसा है, तुमको मेरा संगी चाहिए ना, तुम इधर आ जाओ, मुझे क्यों उधर बुला रहे हो वहाँ। तो वो इस प्रकार जो लोग जो थे वो कई बार गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ऐसे ट्रिक करते हैं, खाली एक प्रेस्टीज के लिए उनको बुलाते थे कि मेरे घर में इतने महान भक्त आए, ऐसा है। तो क्या है, एक प्रतिष्ठा के लिए उनको अवसर में बुलाते थे, जैसे उनको यूज़ करते थे वहाँ। मगर गौर कृष्ण बाबा जी महाराज तो जा जाते थे, ऐसा है कि ये लोग सच्चे भजन भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, वो खाली मेरा यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है वहाँ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब इधर आ जाओ, मेरे साथ रहो भजन करने के लिए। तो वो महाराज फिर भाग गया वहाँ से, फिर आया नहीं कभी। फिर वो किसी से भी अगर भोजन के लिए निमंत्रण मिलता, वो बहुत पर्टिकुलर थे, वो सिलेक्टिव थे, किसके घर का भोजन का निमंत्रण ग्रहण करना है। सभी लोगों का वो स्वीकार करते नहीं, वो रेयरली किसी व्यक्ति का निमंत्रण वो स्वीकार करेंगे। वो मानते थे ऐसा कि खाने के लिए इधर उधर जाना वो हमारे भक्ति के अंदर क्या है, बहुत बड़ी बाधा है। और चैतन्य महाप्रभु बताए इसके बारे में, जीवेर लालसा होई इति दुति धाये, कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया ऐसा, जो जीव की लालसा के लिए सबका निमंत्रण स्वीकार करता है, हाँ मैं आ जाके खाऊंगा, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति के अंदर पतित होता है। क्योंकि जो व्यक्ति का हम अन्न ग्रहण करते हैं, अगर वो प्रॉपर डिवोटी नहीं है ऐसा है, तो उनके पाप कर्म को ग्रहण करना पड़ता है, हाँ पाप कर्म को पचाना पड़ता है उसके, और वो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है
तो वो जनरली सब वो सिलेक्टिव थे, किसी का निमंत्रण स्वीकार करते नहीं थे वहाँ, ऐसा है। और सिख जैसे हम देखते हैं वैष्णव लोग जो होते हैं निमंत्रण स्वीकार करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि वो बहाने वो जाके वो व्यक्ति को वो क्या करे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। एक यही कारण है और कोई कारण नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे, उनको एक महोत्सव में बुलाया गया था। तो महोत्सव के अंदर उनको बुलाया और वहाँ 3 दिन तक उनको कोई प्रचार के लिए कोई मौका नहीं मिला। तो उन्होंने सब, एक राजा ने महोत्सव रखा था, संकीर्तन महोत्सव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। बोला मैं इधर आया हूँ, मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ इधर, ऐसा है क्या है, मैं तभी प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ जब मैं इधर कुछ प्रचार करूँ, वरना मुझे प्रसाद ग्रहण करना नहीं है। तो ग्रहण नहीं किया। 3 दिन के बाद जब उन्होंने प्रचार किया, बाद में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो ये गौर किशोर बाबा जी महाराज थे, वो भी बहुत सिलेक्टिव थे। ऐसा है, किसके घर पे जाके प्रसाद ग्रहण करना है, किसके घर पे नहीं करना है, वो पर्टिकुलर थे उसके अंदर। तो एक बार एक हरेन बाबू करके एक भक्त थे, तो उन्हें एक महोत्सव आयोजित किया था नवद्वीप के अंदर। तो और उन्होंने ये महोत्सव मनाया। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज ये महोत्सव मना रहे थे, सर ये हरेन बाबू, वो गौर किशोर बाबा जी महाराज की कुटीर के पास महोत्सव मनाया था वहाँ। और 3 दिन तक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उससे बोलना बंद कर दिया उस समय के अंदर। चौथे दिन वो बोले कि जी प्रसाद तुमने फेस्टिवल में जो बनाया है, उसका जो फाइनेंस जो व्यक्ति ने किया है, उसका जो पैसा जो व्यक्ति ने दिया है, वो एक स्त्री थी और उसका जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन क्या बोलेंगे हम, धंधा, वो क्वेश्चन मार्क था। ऐसा है, यानी कि उसका प्रॉपर प्रोफेशन नहीं था, क्वेश्चन मार्क था उसके ऊपर। तो ये बाबा जी महाराज ने ऐसा बताया कि तुम जो पैसा दे रही है वो स्त्री, उसका धंधा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा है, तुम ऐसे व्यक्ति से पैसा ले रहे हो, वहाँ क्या है। तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ बोला नहीं, उनसे बात नहीं किया। एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज ने सोचा कि हम सनातन गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव मनाए तो सब भक्तों को बोला कि आज हम क्या करेंगे, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव मनाएंगे। सब भक्त लोग आ गए, बोले बाबा जी महाराज मनाएंगे, मगर हमारे ये सब द्रव्य इकट्ठा करना पड़ेगा मनाने के लिए। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बताया कि हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे और पूरा दिन क्या करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, महोत्सव मनाएंगे और कुछ नहीं करना है। हम कुछ खाएंगे नहीं और क्या करेंगे, पूरा दिन बैठ के माला करेंगे। ऐसा है, इस प्रकार हम महोत्सव मनाएंगे। तो सब लोग झोंक गए, कैसा महोत्सव है पूरा। और ये महोत्सव हमारे लिए योग्य है, क्योंकि हम लोग दरिद्र है, तो हमारे लिए इस प्रकार का ही महोत्सव मनाना चाहिए। कुछ आज स्पेशल महोत्सव क्या है, कुछ नहीं खाएंगे, खाली हरे नाम करेंगे। ऐसा है। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बताया। एक बार नरेंद्र कुमार सेन करके था, त्रिपुरा का रहने वाला था। वो आया गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास सिद्ध प्रणाली के बारे में जानने के लिए। इस सिद्ध प्रणाली क्या है थोड़ा आपको बता दूं मैं। बहुत सारे ऐसे सहज या संप्रदाय जो है, जो लोग क्या करते हैं कि जब दीक्षा देते हैं किसी को, तो अपने शिष्यों को बोलते हैं उसका सिद्ध ध्येय के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा है कि तुम वृंदावन के अंदर मोर हो, तो वृंदावन के अंदर गाय हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी उम्र ये है, तुम्हारी सेवा ये है, तुम्हारा फलाना कार्य है, तुम इसकी पत्नी हो, उसकी बेटी हो, तुम उसके भाई हो, ये सब उसकी पहचान देते हैं। ऐसा है दीक्षा के समय। और फिर जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है वो हमेशा वो अपनी पहचान के ऊपर ध्यान करता है। ऐसा है, और उस प्रकार वो सिद्ध ध्येय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मगर ये क्या है, ये पूरा सहजपन है, वो सही प्रणाली नहीं है। ऐसा है। जो रियल प्रणाली क्या है, सिद्ध प्रणाली जो है वास्तव में वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से व्यक्ति को अपने सिद्ध ध्येय का ज्ञान होता है।
वास्तव में ये सिस्टम है, मगर ये सहज या संप्रदाय वाले जो है वो इस प्रकार डायरेक्टली इसको सिद्ध दे की जानकारी प्रदान कर देते हैं कि अभी बस वो सिद्ध हो गया यहाँ। तो ऐसे वो आया था अपना सिद्ध प्रणाली जानने के लिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बताया कि भगवान जो है कभी भी दुनियावी ज्ञान के द्वारा कभी जाने जा सकते नहीं है, केवल भगवान के नाम के जप द्वारा भगवान का सही स्वभाव जो है वो प्रकट होता है। भगवान जो है प्रकट करते हैं अपने आप को नाम के माध्यम से, और भक्तों को चाहिए कि वो धीरे धीरे शुरुआत करे, उनको अपने स्वभाव को समझने का, जो जिस प्रकार उसकी सेवा भावना होगी उस प्रकार वो भगवान को जान पाएगा। जैसे वही श्लोक रूप गोस्वामी बताते, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, फिर क्या है, कौन बताएंगे? गृहस्थ भक्त लोग को जानते हैं। हाँ, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। इसका अर्थ क्या है? अतः, अतः का मतलब क्या होता है? इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम आदि यानी कि नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, इसको आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहेंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ब्रवित ग्राह्यम इंद्रिय, हम उसको हमारे इंद्रियों के बलबूते के ऊपर द्वारा हम उनके नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर को हम जान सकते नहीं है। तो कैसे जान पाएंगे? सेवन मुख ही जीवा दो। सेवन मुख दो शब्द आता है, एक होता है सेवन मुख और एक है बहिर्मुख। हाँ, क्या वो श्लोक है? कृष्ण बोलिया जीव बहिर्मुख, सब बहिर्मुख अभी हो गए हम लोग। ऐसा है, बहिर्मुख यानी कि भगवान से मुंह मोड़ देना, भगवान से मुंह ऐसा कर देना, तो उसका बहिर्मुख कहते हैं। और उसका जो अपोजिट शब्द है वो क्या है? सेवनमुख। ऐसा है, तो सेवनमुख यानी कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए आतुर होगा, सेवनमुखे ही जीवादो। और इस सेवा की शुरुआत होती है जीवादो। सबसे पहले इंद्रिय क्या है? जीवा। जीवा से दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? जीवा से दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? प्रसाद सेवन करना, वो सबको प्रिय है। और सेकंड कार्य क्या है? जीव से दूसरा काम क्या होता है? क्या बोलते हैं? कृष्ण नाम बोलना, हरे कृष्ण मंत्र को बोलना, जप करना, कीर्तन करना, ये जीव का दूसरा कार्य है। तो जब व्यक्ति दो चीज़ों से प्रारंभ करता है, जीव से प्रारंभ करता है, जीव से प्रारंभ होती है भक्ति। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? जीव से। सबसे पहले व्यक्ति आता है तो पहले क्या करता है? प्रसाद ग्रहण करता है और हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। तो जीव वा दो, तो जीव आदो सबसे पहले जीव लगती है सेवा के अंदर, नाम उच्चारण करने में, प्रसाद ग्रहण करने में। फिर धीरे धीरे हाथ पैर लगते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा सब इंद्रियाँ लगती है, फिर मन लगता है, सब लगता है। तो ये जीव आदो स्वयं एवं स्फुरत्यदः, और वो स्वयं भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जो है व्यक्ति के अंदर क्या हो गए? प्रकाशित हो गए। वहाँ स्वयं एवं स्फुरत्यदः, ऐसा है। एक बार एक चिकित्सक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आया, वहाँ इस इरादे से कि नवद्वीप जाके क्या करेगा? वो उधर नवद्वीप जाके पूरा दानी बनेगा, वो सबको दान देगा वहाँ जाके, चैरिटेबल बन जाएगा पूरा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने चिकित्सक को सलाह दी, यदि वो वास्तव में नवद्वीप में रहना चाहता है तो उसे इस प्रकार का जो चैरिटेबल जो कार्य है, योजना है, उसको छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह केवल भौतिक दिमाग वाले लोगों को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हाँ,
जो लोग ईमानदारी से हरि भजन का अभ्यास करते हैं उन्हें कभी भी कल्याणकारी गतिविधियों की जंजीरों से विचलित नहीं होना चाहिए। यानी कि बता रहे हैं ऐसा चीज कि जो लोग चैरिटेबल होते हैं उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, इसके दिमाग में लोड रहेगा वहाँ ऐसा। मगर जो हरि भजन करना चाहते हैं उनको ये सब वर्ल्डली वेलफेयर के अंदर ज़्यादा पढ़ना चाहिए नहीं। वो क्या है, एक बनता है उसको। एक बार एक युवा व्यक्ति जो था वो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को मिलने आया। वो केवल कोपिन पहनता था और कुछ नहीं पहनता था, बहुत वैरागी था। और वो कुछ दिन गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ रहना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ एक संपत्ति के मालिक थी, एक महिला थी, एक कर्मचारी के माध्यम से उसने वो महिला से 5 एकड़ जमीन ले ली। जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज सुना वो बहुत नाराज़ हुए और बोले ऐसा, नवद्वीप धाम जो है ये भौतिक दुनिया से परे है। एक सांसारिक जमींदार यहाँ ज़मीन रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पहले तो वहाँ को ज़मीन खरीद सकता नहीं है क्योंकि नवद्वीप धाम तो भौतिक जगत के परे है, तो कैसे कोई वहाँ ज़मीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है? और यहाँ तक कि सोच भी सकता है कि इसमें से 5 बीघा जो है उसको दान कर दे, ऐसा है। यहाँ की रेत जो है नवद्वीप की, वो दुनिया के सभी रत्नों संपत्तियों की तुलना की जाए उसकी तुलना भी इसके साथ नहीं की पाएगी, वहाँ इतने मूल्यवान है। इसके अलावा यह युवा कोपिन पहना हुआ भक्त कितना उन्नत हो सकता है यदि वह अपनी भजन योग्यता के बदले इतनी जमीन इकट्ठा करने की हिम्मत करता है। तो ये यहाँ उसका लेवल बताया उसने क्या थे। एक बार एक भक्त ने उनको कुछ मिठाई दी कि आप क्या करो, आप ये गौरांग महाप्रभु को अर्पण करना मिठाई को। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने वो भक्त को बताया, जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो व्यक्ति व्यभिचारी है और जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार की मनोवृत्ति से भोजन अर्पण करना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति का कभी भोजन ग्रहण करते नहीं हैं और कभी भी शुद्ध प्रसाद वो होता नहीं है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं ये चैतन्य भी आता है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे लोग आमंत्रित करते थे अपने घर पे प्रसाद लेने के लिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु को बताया, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बताया, मैं केवल लाखपति के घर पे ही प्रसाद ग्रहण करूँगा और किसी के घर पे नहीं। सब भक्त लोग नाराज़ हो गए, हम सब तो गरीब हैं, हमारे पास लाख रुपया नहीं है, हम कैसे चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करेंगे हमारे घर पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु बताया, लाखपति यानी कि जो दिन में 1 लाख नाम लेता है। कितना? 1 लाख नाम लेता है। 1 लाख नाम यानी कितना हुआ? 64 माला हुई। कितनी हुई? हम 16 माला करते हैं, 16 माला में कितना आता है? 25,000 नाम आता है। और 1 लाख नाम यानी कि 64 माला। यानी कि चैतन्य महाप्रभु बताए, जो व्यक्ति दिन में 64 माला करता है हरे कृष्ण मंत्र की, उसके घर पे जाके ही मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा, बाकी किसी के घर पे नहीं वहाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड था 64 राउंड, मगर अभी खास करके पाश्चात्य जगत के अंदर लोग 64 राउंड करने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो हम लोगों ने कितना कर दिया? अभी मिनिमम 16 माला कर दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को ऑफर करना चाहता है तो उसको मिनिमम 16 माला करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 16 माला करता नहीं है, और ये इधर लिखा है पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जो मांस भक्षण जुआ व्यभिचार नशा, हाँ, ये सब छोड़कर 16 माला करता है, उसके हाथ का ही भगवान जो है
वो ग्रहण करेंगे, बाकी किसी का नहीं। इसलिए हम कई बार खास करके हम देखोगे प्रचार में थोड़ा हमको वो संघर्ष होता है। कई बार लोग बुलाते हैं घर के अंदर प्रसाद ग्रहण करने आइए, घर के लोग उनकी इच्छा होती है साधु को खिलाने की, मगर क्या होता है कि वो खुद योग्य बनना चाहते नहीं है इतना कि हम माला करें, हम पाप कर्म बंद करें, तो उनको योग्य बनना चाहिए। और इवन हम भगवान को ऑफर करते हैं यहाँ मंदिर के अंदर भी, तो जो रसोया है उनको भी ये सब नियम पालन करने चाहिए। खास करके 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना, तभी भगवान उसके हाथ का ग्रहण करेंगे, वरना तो वो ग्रहण करेंगे नहीं। ऐसा है, जीव के लिए सब ग्रहण कर सकते हैं मगर उससे किसी का आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। एक बार एक मंदिर के अंदर श्री प्रभुपाद जी के समय के अंदर बहुत समस्या चल रही थी। श्री प्रभुपाद जी आए उधर, सब भक्त लोग बोले ये समस्या है। बाद में प्रभुपाद जी बोले कौन है कुक कौन है, ऐसा है पूछा, तो बोला ये कुक चेंज कर दो, ऐसा है। ये कुक जो है नित्य नियम फॉलो करता नहीं बराबर प्रॉपरली, चेंज कर दिया। हाँ, और फिर दूसरी बार श्री प्रभुपाद जी जब दूसरे मंदिर में गए वहाँ, तो कुछ भक्त लोग प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेके आए उनको देने के लिए, और श्री प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण किया। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद बहुत खुश हो गए। वो बोला किसने बनाया, बोला ये भक्त ने बनाया, उसको बुला के लाओ। बुलाया और श्री प्रभुपाद ने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बताया, आपका आभार नित्य नियम पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी खा के पता चल गया कि व्यक्ति क्या है, पूरा वो सब स्ट्रिक्टली भक्ति जीवन फॉलो करता है, इसके लिए उसके प्रसाद के अंदर क्या है, कोई असर दिख रहा है इसके अंदर, कुछ प्रभाव दिख रहा है उसके अंदर यहाँ। तो ये है, ऐसा है। तो ये भगवान जो है ऐसे व्यक्ति का ग्रहण करते हैं जो खास कर यहाँ तो बताया कि चैतन्य 1 लाख नाम लेगा उसका चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करते हैं, मगर यहाँ प्रभुपाद जी ने कृपा से 16 कर दिया, 16 माला कर दिया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नियमित रूप से चावल के लिए भिक्षा मांगते थे, जिसके बाद वह चावल पकाते, उसे चढ़ाते और प्रसाद ग्रहण करते। उन्होंने कभी किसी और के द्वारा दी जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को छुआ तक नहीं। एक बार बारिश के सीजन के दौरान गौर किशोरदास कुलिया नवद्वीप में विश्राम गृह में रुके थे। बाद में सम्मान के लिए कुछ प्रसाद एक बर्तन में छोड़ दिया गया था, उनका उच्छिष्ट छोड़ दिया गया था बर्तन के अंदर। इसी बीच जहाज के पास से एक सांप गुजरा और वहाँ मौजूद एक महिला ने इस पर ध्यान दिया। जब गौर किशोरदास प्रसाद लेने के लिए बैठे तो महिला वहाँ प्रकट हुई और उसे सांप के बारे में बताया। गौर किशोरदास ने हालांकि दृढ़ता से कहा कि जब तक महिला चली नहीं जाती तब तक वह प्रसाद को नहीं छुएंगे। स्त्री के जाने के बाद गौर किशोर ने कहा, देखो माया कैसे काम करती है। करुणा का रूप लेकर माया धीरे धीरे अपने लक्ष्य में गहराई से प्रहार करने का प्रयास करती है। माया अनगिनत रूप धारण कर सकती है। वह हमेशा एक नश्वर प्राणी को हरि भजन का अभ्यास करने से रोकती है। तो यहाँ एक महिला जो थी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को इन्फॉर्म करने गई कि यहाँ सांप है, तो बोले ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बाद में प्रसाद लूँगा, ऐसा है। इधर उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया जब तक वो महिला वहाँ मौजूद थी। तो यह एक बहुत सूक्ष्म चीज़ बता रहा है, ऐसा है, थोड़ा हमको समझना है। इधर जब भी खासकर जो वैरागी व्यक्ति है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर दया करने आए तो समझ लेना चाहिए कि आप माया के फंद में फंस रहे हैं। क्या है, अब माया के फंद में फंस रहे हैं, वो सावधान रहना चाहिए। यहाँ एक हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, एक बार मुंबई जू के मंदिर के अंदर
प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी शिष्य थे, उनका नाम जयद्वैत महाराज, आप जानते हैं, सब बहुत बड़े सन्यासी हैं। वो मंदिर में रहते थे वहाँ। और पहले क्या था, जो मंदिर के अंदर सब विदेशी भक्त लोग थे ज़्यादातर, तो आप पुजारी भी कौन थी, महिलाएं पुजारी होती थी, विदेशी महिलाएं। तो माता जी वो थी, वो 4:30 बजे भगवान को भोग लगाती, फ्रूट भोग लगाती। और फ्रूट भोग लगाने के बाद वो महाराज आए थे वहाँ, तो ही महाराज को देके फ्रूट आ जाती वहाँ। वो महाराज क्या करते थे, उनसे फ्रूट ले लेते थे, और कभी खाए नहीं उन्होंने, किसी और को दे देते वो ऐसा वो बहुत ध्यान रखते थे ऐसा। नो डाउट वो महिला भी भक्त थी, ऐसा है। मगर महाराज यहाँ एक चीज़ समझा रहे थे ऐसा, कि अगर कोई व्यक्ति दया के रूप में आपके पास आता है देने के लिए, खासकर स्त्री आती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए वहाँ, ऐसा है। वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, ले लो बाद में किसी और को दे दो, ऐसा है, खुद मत खाओ, ऐसा है। तो ये गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है वही प्रिंसिपल फॉलो करे, ऐसा है। वहाँ वो नहीं खाया उनके सामने, वहाँ इधर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एक बार गिरी बाबू और उनकी पत्नी गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि हम लोग आपके लिए नवद्वीप में घर बनाना चाहते हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर अंत में उन्हें इस शर्त पर उपकृत करने के लिए सहमत हुए कि वह केवल एक घर बनाना चाहते हैं नवद्वीप के अंदर, तो आप हमारे साथ भी रहिएगा घर के अंदर। और इस प्रकार से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज सहमत हो गए, ठीक है। और उन्होंने बोला ठीक है आप घर बनाओ नवद्वीप के अंदर, पर मैं कहाँ रहूँगा, कौन बताएंगे, शौचालय में रहूँगा मैं, ऐसा है वहाँ रहूँगा और वहाँ मैं भजन करूँगा, ऐसा। और गिरी बाबू ने बाबा जी महाराज को अपना मन बदलने के लिए बहुत कोशिश की, मगर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अड़े रहे। गिरी बाबू ने अनिच्छा से शौचालय को पूरी तरह से साफ करने की व्यवस्था की और गौर कृष्णदास किशोर ने इसका, बाबा जी महाराज ने उसका इस्तेमाल हरि भजन करने के लिए किया। एक सिद्ध आत्मा हरि भजन का अभ्यास कहीं भी बिना चिंता के किधर भी कर सकता है, वह जहाँ भी रहता है वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। तो ये हमारे लिए नहीं है ऐसा नहीं कि हम शौचालय में जाके झप करेंगे, ऐसा है। मगर ये उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि जो शुद्ध वैष्णव जो है उनके लिए कुछ स्थान, उनको कोई अभाव नहीं, वो किधर भी जाके वो वैकुंठ का एटमॉस्फेयर बढ़ा सकते हैं। ऋषभदेव जो थे, हाँ, वो मल त्याग करते थे, वो मल तो 80 माइल दूर तक सुगंध आती थी उसकी, और हम लोग मल त्याग करते हैं तो बदबू आती है पूरा, ऐसा है। बोलना पर पानी डालो अभी बहुत आ रहा है बदबू, ऐसा है। तो ऋषभदेव का आध्यात्मिक शरीर था, स्पिरिचुअल बॉडी था, ऐसा है। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो है भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है, पूरा आध्यात्मिक है, इसलिए वो जहाँ भी रहते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है वहाँ। एक बार गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत आत्मा थे। और वो कभी भी ऐसी कोई भी चर्चा हो, यानी कि जिस कपटता युग जिसमें शास्त्रों का आदर ना हो, शास्त्र के विरुद्ध हो, वो कभी भी उसकी अनुमति प्रदान करते नहीं थे। एक दिन एक भक्त ने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से श्रीमद् भागवतम के एक प्रसिद्ध पाठकर्ता के बारे में सवाल किया, जो गोरा गोरा नाम का जप करने की आदत में था। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज टिप्पणी की, वो गोरा गोरा नहीं बोलता है, बल्कि उसके कहने का मतलब है पैसा पैसा। जो लोग भुगतान के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं
वे सर्वोच्च भगवान के नाम का जप करने का हकदार नहीं है। तो वो कपट व्यक्ति को एक्सपोज करते थे, ऐसा है। तो एक बार उनके कोई सेवक ने बताया कि भागवत कथाकार है, वो बहुत गौर गौर बोलता है। तो वो गौर की रस बाबूजी महाराज जान गए, वो गौर गौर नहीं बोलता, पैसा पैसा बोलता है, वो भागवत को बेच रहा है। कौन मुझे बता रहा था बीच में कि भागवत कथा करने का अब बताए 30 लाख रुपया, कितना एक सौदा किया, 30 लाख रुपये का भागवत कथा करेगा, ऐसा है। तो वो भागवत कथा क्या करेगा, वो 30 लाख के लिए कर रहा है, ऐसा है। तो ये आजकल की जितनी कथा चल रही है वो सब क्या है, सब पैसा पैसा ही है। तो ये लोग भगवान का कीर्तन करने के अधिकारी नहीं है वहाँ, और जो सुनना भी चाहते हैं वो भी कपटी ही है। जैसे कल बताया था, चीटर एंड चीटेड, यही है, चीटर एंड चीटेड सब चलता है। गौड़ कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कभी भी ऐसे खुले में प्रवचन कभी नहीं किया, मगर उनका चरित्र ऐसा था कि जो लोगों को उनके पास लेके आता था, गौड़ कृष्णदास बाबा जी से मिलकर इवन जो कट्टर भौतिकवादी व्यक्ति भी था, वो भगवान की भक्ति की ओर क्या हो जाता, उन्मुख हो जाता था वहाँ। नवंबर 1915 के अंदर एकादशी के दिन गौड़ कृष्णदास बाबा जी महाराज ने जगत को छोड़ा उन्होंने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद ने उनकी समाधि जो थी उनकी लिए आयोजन किया यहाँ। अभी ये भक्ति सिद्धांत वैभव के अंदर कुछ उनकी कुछ लीलाएँ हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ हम पढ़ते हैं। एक बार 1906 के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो कुलिया गांव के अंदर प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन के अंदर वो 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर रहे थे। कौन कौन से पता है सबको? 3 लेवल भक्तों के, किसको पता है? ईश्वर लाल? मध्यम, પછી कनिष्ठ, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, 3 लेवल भक्तों के बताए गए हैं यहाँ। तो कनिष्ठ भक्तों का वर्णन किया उन्होंने भागवतम में से, फिर मध्यम अधिकारी का वर्णन किया। जब उत्तम अधिकारी का वर्णन करने में वो आए वहाँ, तो वो बताया ऐसा कि उत्तम अधिकारी का वर्णन आप सुन के समझ पाएंगे नहीं। अब काम करो, कुलिया के अंदर मेरे गुरुदेव रहते हैं, आप उनको देखो, उनके चरित्र को देखो, वो उत्तम अधिकारी है, ऐसा है। उनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि उत्तम अधिकारी है ये वहाँ। तो वो उधर इस प्रकार बता रहे थे। और जब यहाँ कुछ लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, मेरे गुरु महाराज जो हैं वो एक उत्तम अधिकारी श्लोक जो भागवत में है उसका व्यक्तिगत प्रकटीकरण है, और वो अभी वर्तमान समय के अंदर कुलिया में वो रहते हैं। वही व्यक्ति अगर योग्य है, उनके चरित्र को अध्ययन करे, तो उनके उत्तम गुणों को वो अप्रिशिएट कर पाएगा वहाँ। और उसके बाद वो भगवान उसके हृदय के अंदर प्रकट हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब बता रहे थे ऐसा, ये प्रवचन कर रहे थे ऐसा, तो प्रवचन में देखा कि उनके गुरु महाराज बैठे हुए थे पीछे। कौन? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आते थे वहाँ, तो वो पीछे बैठे हुए थे वहाँ। और जब वो बोल रहे थे ऐसा, तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज धीरे से वहाँ उठे और वो चले गए, प्रवचन में से आगे निकल गए, वो छोड़ के चले गए वहाँ से। वो अपने गुणगान सुनने को तैयार नहीं थे। जो खास करके जो उन्नत वैष्णव है, वो अपने गुणगान में उनको रुचि होती नहीं है। अपने गुणगान में रुचि किसकी होती है? भौतिकवादी व्यक्तियों को। जो भौतिकवादी व्यक्ति, उनके कान जो हमेशा लड़ाई देते हैं अपनी वखान सुनने के लिए, उनके कान बढ़ जाते हैं, ऐसा है।
जैसे कल मैं पढ़ा था एक, वो पृथु महाराज बता रहे हैं भगवान विष्णु को कि मुझे क्या दो, मुझे लाखों कान दो कि जिससे भगवान के गुणगान सुन पाऊँ वहाँ। मगर हमारे लिए उल्टा है, हम बोलेंगे भगवान हमको लाखों कान दो जैसे मैं मेरे गुणगान सुन पाऊँ, ऐसा है। जब हम हमारे गुणगान सुनने का आता है तो हमारे कान सचेत हो जाते हैं पूरा, और जब भगवान के गुणगान चलते हैं तो हमारे कान सो जाते हैं, निंद्रा आ जाती है हमको वहाँ। तो ये फ़र्क है। तो जो उन्नत भक्त होते हैं ऐसा है, वो अपने गुणगान सुनने में रुचि नहीं है। वो हम देखिए चैतन्य माँ अपने कान ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा है, वो छोड़ के चले जाते थे, ऐसा है वहाँ। और कई बार सुनते भी है, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जो है या गुरु महाराज जैसे गुरु जो होते हैं, कई बार अपने शिष्यों, जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे थे, उनकी व्यास पूजा चल रही थी। तो व्यास पूजा चल रही थी तो वहाँ सब शिष्य लोग तो अपने गुरु का गुणगान करते हैं वहाँ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज व्यास पूजा की लेक्चर दिया। कोई व्यक्ति आएगा ये महोत्सव के अंदर और देखेगा कि एक व्यक्ति जो है बड़े आसन पे बैठा हुआ है और अन्य लोग जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं, तो वो सोचेगा कि एक बहुत सारे पशु लोग हैं, एक पशु को बिठा के पूजा कर रहे हैं वहाँ, बड़े पशु जो उसके गुणगान ग्रहण करता है यहाँ, उसको आश्चर्य लगेगा, ऐसा है। मगर जो गुरु जो है वो ग्रहण करते हैं गुणगान, इसलिए ग्रहण करते हैं, एक तो शिष्य की उन्नति के लिए कि उससे शिष्य जो है उसकी उन्नति हो। दूसरा, अगर शिष्य वास्तव में गुरु को अप्रिशिएट करता है तो गुरु समझेगा कि नो डाउट मैंने भगवान की सेवा अच्छी की है, इसीलिए मेरे शिष्य जो है वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे, तो मुझे और अच्छी तरह से अपने गुरु की भगवान की सेवा करनी चाहिए वहाँ। हाँ, मेरी योग्यता क्या है कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, इसलिए ये लोग जो है मुझे अप्रिशिएट करे, यानी कि मेरी सर्विस को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मैं अपने गुरु और कृष्ण के लिए कर रहा हूँ यहाँ वहाँ। तो उस दृष्टिकोण से वो सुनते हैं और वो भगवान को अल्टीमेटली वो क्रेडिट किसको देते हो, जो भी वो अप्रिशिएशन आता है शिष्यों के द्वारा, वो समझते ये सभी मेरे गुरुदेव के लिए है। हाँ, क्योंकि उनके इस शक्ति से तो ये सब सर्विस हो रही है, तो अल्टीमेटली वो अप्रिशिएशन वो किसको ले देते हैं, गुरु को। वो खुद ग्रहण नहीं करते। जब सुनते हैं वो, तो वो सुनते नहीं कि वो खुद का अप्रिशिएशन कर रहे हैं, वो सुनते तो क्या सोचते हैं, वो उनके गुरु का अप्रिशिएशन कर रहे हैं, वो अपना नहीं सुनते वहाँ। थोड़ा अलग, जैसे एक बार एक भक्त बता रहे थे श्रील प्रभुपाद की नमृस के अंदर, तो एक बार श्रील प्रभुपाद का गुरु पूजा चल रहा था, तो आप देखा होगा वीडियो में, श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा होता है, श्रील प्रभुपाद जी दर्शनार्थी करते हैं, दर्शन करके फिर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके आगे सीधा विवाह आसन पे बैठ जाते हैं, और फिर भक्त लोग क्या करते हैं, उनकी गुरु पूजा करना चालू करते हैं। तो एक भक्त लोग गुरु पूजा कर रहे थे, तो उधर श्री गुरु चरण पद्मा गा रहे हैं और इधर प्रभुपाद जी भी करताल से गा रहे हैं, ऐसा है। तो वो एक भक्त पूछा, एक नए भक्त लोकनाथ महाराज को पूछा है, ऐसा है कि प्रभुपाद जी हम तो गुरु पूजा प्रभुपाद के लिए गाते हैं, प्रभुपाद जी किसके लिए गा रहे हैं, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी के गुरु के लिए गा रहे हैं, ऐसा है वो। तो वो भक्त बोल रहा है से गुरु चरण पद्मा, तो प्रभुपाद भी से गुरु चरण पद्मा करताल बजा के गा रहे हैं, ऐसा है। तो उनके गुरु के लिए गा रहे हैं वहाँ। तो वो जो अप्रिशिएशन जो होता है वो खुद ग्रहण नहीं करते हैं, वो अपने गुरु को प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ। इधर एक बार फिर क्या हुआ, इसके बाद सरस्वती ठाकुर जो थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, वो गंगा के इस किनारे पे रहते थे, योगपीठ पे उन्होंने मठ बनाया था वहाँ, और उसके सामने गौर कृष्णदास बाबूजी महाराज का भजन कुटी था, तो दूर था, नदी क्रॉस करके जाना था उधर, दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी नहीं बोला अपने गुरु महाराज को तो आप आके यहाँ रहिए, ऐसा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया, वो उन्हें आया कि वो वहाँ ही रह गया, ऐसा है उधर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे, हर समय अंतराल में गौड़िया मठ के अंदर जो कुछ सब्जी उगती थी, फ्रूट उगते थे, अपने शिष्य को बोलते जाओ जाके बाबा जी महाराज को दे के आ जाओ, वहाँ जाके वो देने के लिए भेजते थे वहाँ। तो हर बार उनका इस प्रकार अभ्यास था। और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो थे, जो भी कुछ भेंट आता था
उसको ग्रहण कर लेते थे, उनके सिर पे लगाते थे, छाती पे लगाते थे ऐसा वो बेट को, और जब क्रम से वो नित्यानंद प्रभु को अर्पण करते थे ये सब चीज़, जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भेजते थे वो चीज़ को वो अर्पण करते थे वहाँ। एक बार एक ब्राह्मण लड़का कलकत्ता से आया, इसका नाम था मित्र करके। वो योगपीठ में आया और वो खाली एक क्या कोपिनदारी था, और वो गुरु की खोज में आया था कि मुझे कोई गुरु चाहिए ऐसा है वहाँ, जो जिनका वैराग्य उसके जितना ही हो। समझ रहे क्या है, वो कोपिनदारी था तो उसको भी क्या चाहिए था, गुरु भी उनका कैसा चाहिए, कोपिनदारी ही चाहिए वहाँ। ऐसा वो लक्ष्य कि मेरा आदर्श वाला मुझे गुरु चाहिए ऐसा है वहाँ, जो मेरे जितना वैरागी हो वहाँ। तो कुछ दिन वो कहाँ रहा, वो गौड़िया मठ में रहा, वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ वहाँ रहा, कुछ चर्चा किया, उनके साथ वार्तालाप किया वहाँ। मगर क्या हुआ, वो वहाँ से उब गया, गौड़िया मठ से उब गया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे हमेशा मैनेजमेंट करने में अवसर रहते थे। गौड़िया मठ का मैनेजमेंट था और सब पूरा इतना बड़ा उनका मंदिर था, वो सब वहीवट करते थे वहाँ, वो सब में व्यस्त थे। सोचा इसका वैराग्य नहीं है, किसका, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरा वैराग्य नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को छोड़कर वो कहाँ चला गया, उनके गुरु के पास चला गया सामने, किधर गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के पास चला गया रहने के लिए। बोला ये तो वैरागी नहीं है लोग ये सब पैसों में प्रॉपर्टी में रहते हैं लोग, उनको छोड़ दिया और वो चला गया वहाँ गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के साथ रहने के लिए, वहाँ उधर चला गया। वो बोला ये सरस्वती महाराज के पास से कुछ लेना नहीं है हमको, वो कुछ इसके अंदर कुछ प्राप्त करने से ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। तो वो सामने गया उधर। क्योंकि वो उस समय जाना कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत वैरागी और बहुत फेमस साधु थे। क्या हुआ, धीरे धीरे जो उधर गया वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक सेवक बन गया, असिस्टेंट, थोड़ा वरिष्ठ असिस्टेंट बन गया, और उसकी जिम्मेदारी धीरे बढ़ गई। क्या है, जिम्मेदारी बढ़ी तो उसके साथ साथ उसका क्या बढ़ा, ईगो ही बढ़ गया, दोनों बढ़ा ऐसा, इसका ईगो ही बढ़ गया वहाँ। वो इतना ईगोस्टिक हो गया कि जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए आते हैं तो वो दरवाज़ा बंद कर देता, बोला महाराज नहीं है, जाओ यहाँ से उसको भेज देता वहाँ से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलने देता नहीं, बोला अभी बिजी है, तुम जाओ यहाँ, चले जाओ इधर से, यहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या करते हैं, तो बाहर से ही दंडवत प्रणाम करके फिर वो चले जाते, उधर से ही चले जाते वहाँ से। और फिर उसने खुद अपने आप को बाबा जी महाराज का जो कुछ भी दान आता था, जो दूध की मिठाई है या तो सब्जी या अन्न भंडार जो आता था, उसका ठेकेदार अपने आप को बना दिया खुद, ऐसा है। और सबको बोलता, सब लोग उसको देते, बोले बाबा जी महाराज ने ग्रहण किया, हाँ ग्रहण कर लिया, ऐसा है। और सब कुछ वही खुद खा जाता था, ऐसा है। जबकि बाबा जी महाराज ने उसको मना किया था कि तुमसे किसी से कुछ लेना नहीं है, मगर वो बोलता था बाबा जी महाराज को दे दूंगा मैं, आप मुझे दे दो, ऐसा है, मैं उनको दे दूंगा, ऐसा है। मगर वो खुद खा जाता था सब चीज़ें। और इस प्रकार वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। इससे क्या हो गया, इस प्रकार के एटीट्यूड से क्या हो गया, उसका पतन हुआ और वो धीरे धीरे अन्यों की पत्नियों के साथ व्यभिचार में गिर गया। ये उसका पतन हुआ यहाँ से। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो बाबा जी महाराज को मिलने के लिए आए, तो
तो उस समय के अंदर एक व्यक्ति जो था वो बाबा जी महाराज यानी कि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का चरण पकड़ा। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने उसको बहुत डांटा यानी इस प्रकार से, क्यों मेरा पैर पकड़ा है, ऐसा है। फिर उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बाजू में बैठे हुए थे, वहाँ उनके बाजू में ही थे वहाँ। उन्होंने सिद्धांत सरस्वती महाराज इधर आओ, उसको बुलाया और फिर क्या किया, खुद अपने चरणों से धूल ली और उनके सिर पे लगा दिया वहाँ, ऐसा है। इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर वहाँ लगाया उधर। नम्रतावश भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लगा कि लगता है कि बाबा जी महाराज मुझे ठपका दे रहे हैं, ऐसा है कुछ। जैसे हम कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो उसको हम देते खाओ, ऐसा है। हम बोलते हैं ना खाओ, नहीं देना है, तो ऐसे वो भक्त चरण व्रत चाहता था और पहले ले लिया जबरदस्ती, तो उसको डांटा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लगा कि बाबा जी महाराज ने क्या किया, मुझे ठपका दिया है, ऐसा है, लो ले जाओ चरण व्रत, ऐसा है, इस प्रकार से सिर पे लगा दिया वहाँ, ऐसा। तो उनको ऐसा लगा वहाँ कि मैंने कुछ अपराध किया होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार क्या किया, उनके चरण जो है वो मेरे सिर पे लगाया इधर वहाँ। और उस प्रकार वो बहुत दुखी, उनको लगा कुछ गड़बड़ी किया मैंने, क्या है। कुछ दिन के बाद बाबा जी महाराज जो थे वो अपना जगह चेंज करके कुलिया के बाहर एक धर्मशाला में रहने को चले गए वहाँ। और जो जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बैठे थे वहाँ, तो जो वो कोपिनधारी था ना, वो मित्र करके आया था, वो जगह उसने पूरा गोबर लगा के साफ कर दिया, गंदा हो गया इसलिए। और सोचा कि वो उससे बैठने से क्या हो गया, पूरा गंदा, उसको साफ कराया पूरा, ऐसा है उधर। 6 महीने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे फिर से अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए आए। फिर से वो मित्र करके था, वो बाथरूम लेटरिन में गया था, तुरंत बाहर आ गया और बोला बाबा जी महाराज नहीं है, ऐसा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि एक काम करो, आप जाके खाली बाबा जी को बताओ कि मैं आया हूँ, खाली इतना आप मुझको बता दो वहाँ जाके, मैं खाली आया था, ऐसा उधर। और इस प्रकार वो विनती कर रहे थे कि जाओ एटलीस्ट मुझे एक बार बाबा जी महाराज को बताओ कि मैं इधर आया हूँ। जैसे दोनों बात कर रहे थे तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आवाज़ पहचान गए कि कोई वो वहाँ है, ऐसा है। तुरंत वो बोले, गो ब्रिंग भक्ति विनोद प्रभु फ्रॉम द वर्ड ऑफ कली टू गोद्रुम। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया अंदर से, जाओ भक्ति विनोद प्रभु को बुला के लाओ कली के शहर में से गोद्रुम के अंदर, यानी भक्ति विनोद प्रभु यानी कि भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता थे। तो वो आदेश दिया अंदर से कि भक्ति विनोद को बुला के लाओ कलकत्ता से गोद्रुम में रहने के लिए वहाँ, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ के लोग क्यों बुलाना चाहते थे उनको, कि लोग जो है मुझे बार बार परेशान करते हैं आलतू फालतू बातें करके। फिर सरस्वती ठाकुर ने विनम्रता से उनसे पूछा कि आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो मेरे लिए भाग्य होगा कि मैं आपके चरणों की धूल अपने सिर पे हमेशा प्राप्त करूं, या तो फिर मैं आपकी जो मोहित करने वाली लीलाएं हैं उससे भ्रमित हो जाऊं। और उन्हें बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो एक क्षण के लिए भी राधा कुंड से दूर रहते नहीं हैं, वहाँ ही रहते हैं, और आप भी उनके साथ वहाँ ही निवास करते हैं राधा कुंड के अंदर। जब आप टॉयलेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है। जो लोग पैसा में रुचि रखते हैं उनको भ्रमित करने के लिए आप पैसा, प्रतिष्ठा, स्त्रियों में रुचि रखते हैं, उनको भ्रमित करने के लिए आप इस प्रकार की लीला करते हैं टॉयलेट में घुसने की।
इसको आप जिससे वो आपको क्या माने, ये तो मल का घर है, और उस प्रकार से वो कभी भी आपके पास ना आए आपकी शरण मांगने के लिए। यानी कि भक्ति जो गौर कृष्ण बाबा जी महाराज थे वो अपने आप को टॉयलेट में बंद कर देते थे। लोग सोचिए तो साधु प्रपन्न नहीं है, इसलिए लोग वहाँ आए नहीं ऐसा उनको डिस्टर्ब करने के लिए। जब किसी को पता चलता है कि साधु है, जनरली क्या करते हैं लोग, साधु के पास क्यों आते हैं, फल लेके आएंगे, फ्रूट लेके आएंगे, कुछ दक्षिणा लेके आएंगे, उनके चरणों में रख देंगे और फिर क्या बोलेंगे, बहुत समस्या है, दूर कर दो हमारी, ऐसा है ये प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर कर दो, ये प्रॉब्लम है, ऐसा दूर कर दो। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास ऐसे लोग आते थे बार बार, वो उससे उब गए थे। सब बदमाश लोग जो है वो सब यहीं चीज मांगने के लिए आते हैं, तो वो क्या करिए, टॉयलेट में घुस गए, ऐसा है, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। उनको लगा कि साधु प्रॉपर नहीं है तो मुझे परेशान करेंगे नहीं यहाँ के। फिर भक्ति बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बताया, मैं जानता हूँ कि तुम और भक्ति विनोद प्रभु जो है दोनों डायरेक्टली नित्यानंद प्रभु है यानी कि वो नित्यानंद प्रभु यानी कि वो साक्षात गुरु जैसे है, और आपकी जितनी भी कार्यकलाप जो है वो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार है। किस प्रकार तुच्छ लोग जो है आपको समझ सकते हैं। फिर उन्हें जाना कि जो मित्र जो था उनका सेवक था वो ब्लंडर था, वो पापी था, और उसने वहाँ मित्र को बोला ऐसा है, उनको बताया तुम घर जाओ, कोई जॉब ढूंढ लो और इस प्रकार की हिपोक्रेसी बंद करो, ऐसा है। इसको बोला तुम काम करो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ कोई काम धंधा ढूंढ लो, ऐसा है, तुम्हारा वैराग्य छोड़ दो, ऐसा है। ये सब जो वहाँ उनका ठेकेदार बन गया था वहाँ उनको जॉब ढूंढ लो वहाँ जाके, घर जाके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ऐसा कि इनके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का की जो कीर्ति है वो कोई व्यक्ति जो भौतिकवादी है वो कभी समझ सकता नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके बारे में जानना। फिर उन्होंने जब शरीर त्याग दिया अपना तो बहुत सारे लोग आ गए वहाँ उनके शरीर को लेने के लिए वहाँ। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे उससे पहले सब बताया कि जब मैं शरीर छोड़ दूँ, मैं इतना पापी हूँ, तो आप क्या करना, मेरे शरीर को पूरे नवद्वीप के अंदर घिसटना, ऐसा है वहाँ घिसक के ले जाना वहाँ। तो सब लोग वहाँ आ गए उनके शरीर को लेने के लिए, क्योंकि सब लोग चाहते थे उनकी समाधि बनाना। वो बोलेगा मेरे मठ के अंदर समाधि बनाऊंगा, क्यों कि समाधि बनाऊंगा तो वो लोग देखने के लिए आएंगे और उससे क्या होगा, मेरे मठ का इनकम होगा। आपने देखा होगा ऐसा, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसके बाद में छोटा मंदिर भी होता है। क्यों होता है, एक बड़ा मंदिर बनेगा तो दर्शन करने आएगा, छोटे मंदिर में भी आएगा, थोड़ा दान दक्षिणा वहाँ भी डालेंगे। तो ऐसे लोग चाहते प्रेस्टीज के लिए वो उनकी समाधि बनाना चाहते थे वहाँ कि अब बाबा जी महाराज की समाधि यहाँ बनाएंगे। मगर वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहुँचे और उनको बताया आप में से कोई इनके शरीर को हाथ लगाएगा नहीं। आप में से कौन है जो व्यक्ति 1 साल से ब्रह्मचर्य पालन करता है वो आके उनके शरीर को हाथ लगाए, आगे आके। कोई नहीं आया। चलो 1 साल छोड़ दो, 6 महीने से कौन पालन करता है वो आगे आए और उनके शरीर को हाथ लगाए, कोई नहीं आया। 1 महीने से कौन पालन करता है, आ जाओ टच करो इधर आके, नहीं आया। 1 हफ्ते से कौन पालन कर रहा है, आ जाओ, सब लोग भाग गए। केवल कौन रुके,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। और उन्होंने फिर उनके शरीर को लिया और ले गए, उनकी समाधि बनाई, जो आज हम देखोगे चैतन्य मठ जो है नवद्वीप मायापुर के अंदर, वहाँ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है। आप जो लोग मायापुर गए वो देखा होगा। और उसके आगे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि है, दोनों है, तो वो वहाँ मौजूद है ऐसा। तो इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का चरित्र है पूरा इधर। हम समझ सकते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को लिखना पीना कुछ आता नहीं था। क्या थे वो? अनपढ़ थे, मगर भगवान के महान भक्त थे। और इनके शिष्य कौन बने? बहुत बड़े पंडित भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। सोचो, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ऐसा कि मैं अपना पढ़ा लिखा था, मैं अपना को बहुत सद्गुणी मानता था, बहुत पुण्यशाली था, मगर मेरे गुरु महाराज ने मेरे सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया। ऐसा है, कुछ है ही नहीं है, ऐसा है। हाँ, ठीक है। जैसे एक बार वो नंदग्राम के अंदर माता जी हैं, वो नत्तोग्राम प्रभु की पत्नी, वो बता रहे थे एक बार, वो डेंटिस्ट है, डॉक्टर पढ़ाई किया है, डेंटल के अंदर डॉक्टर है। तो उनके पिताजी यानी कि सर्वेश्वर जी प्रभु के पिताजी और वो माता जी के पिताजी, देखो महाराज आए थे तो महाराज को मिलने के लिए गए लड़की को लेके। महाराज जी में लड़की है, सर्वेश्वर जी की बहन है, ऐसा है वहाँ, और डॉक्टर पढ़ाई किया है, डेंटिस्ट है, ऐसा है। महाराज को सुना नहीं, ऐसे बैठे रहे, ऐसा है। जैसे कि महाराज ने उनकी बातों को इतना महत्व ही नहीं किया है, कुछ ऐसा है। उनको लगा कि महाराज को बताऊंगा कि मेरी लड़की डॉक्टर है, तो महाराज को लगा डॉक्टर है, ऐसा है। मगर महाराज ने क्या किया, उनकी बात को थोड़ा ही महत्व दिया नहीं, ऐसा है, चुपचाप सुनते रहे, ऐसा है। फिर महाराज ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, लास्ट में तो चपाती बनाना है, क्या है, ऐसा है। तो माता जी याद करते हैं ऐसा, जब वो पहली बार महाराज से मिले तब वो बता रहे थे ऐसा कि महाराज ने तब से बोला, वो माता जी बताए तो महाराज ने बोला चपाती बनाया, चपाती बना रही हूँ मैं, ऐसा है, और उसमें संतुष्ट हूँ, ऐसा है, बना गया ऐसा। तो महाराज ने इतना महत्व दिया नहीं उनको, उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनकी ये चीज़ को, उनकी एरिस्टोटल को, ठीक है, वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि भौतिक योग्यता है वो भगवान को या तो भगवान के भक्त को इम्प्रेस नहीं कर सकती है। जितने लोग जो होते हैं भौतिक योग्यता के अनुसार भगवान के भक्त को इम्प्रेस करने का प्रयत्न करते हैं। वहाँ इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना घर है, इतना संपत्ति है, ये है, इससे रियल भक्त जो है कभी भी इससे इम्प्रेस नहीं होगा वहाँ से, ऐसा है। तो ये जब जो चीज़ है वो भक्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, हो तो उसका भगवान की सेवा लगा सकते हैं उसको। मगर जनरली लोग भौतिकवादी लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हो जाऊँ और फिर बहुत पढ़ाई करूँ और फिर बड़ा भक्त बन जाऊँ, ऐसा है, जनरली लोग सोचते हैं ऐसा। ये चीज़ भक्त बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, PhD करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त बनने के लिए आवश्यकता है नम्रता, आवश्यकता है वैष्णव का आशीर्वाद की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। ये बड़ा पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है। मगर लोग सोचते हैं कि समाज में नाम प्रतिष्ठा होगा वही भक्त है, जिसका नाम प्रतिष्ठा नहीं है वो भक्त नहीं है। जैसे कई बार, एक बार मुझे पता है, मैं जब नया ज्वाइन किया था मंदिर के अंदर, मेरे कुछ संबंधी मिलने आए थे, मेरी आंटी थी, ऐसा है, विद्यानगर के अंदर वहाँ, और मैं उधर थोड़ा कीर्तन कर रहा था, मृदंग बजा रहा था वहाँ। मेरी माँ थी और मेरी आंटी थी। मेरी माँ की मुझे बोली ऐसा है, बाद में बताया, तुम्हारी आंटी थी वो मुझे बता रही थी ऐसा कि तुम जब कीर्तन कर रहे थे तो बाद में वो रोना चालू कर दिया। बोला क्यों रो रही थी? बोला ये लड़के को इसके माँ बाप ने कितना पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, आज देखो मंदिर में जाके तबला बजा रहा है, ऐसा है यार। उसको ये देख के रोना आता है इधर, ऐसा है। बोला क्या उसकी हालत कर दी अपनी, ऐसा है। मैं बोला तुमको प्रॉब्लम है, ऐसा है, ये भौतिकवादी लोग हैं, ऐसा है, वो तो ऐसे ही सोचेंगे, ऐसा है, वो सोचते हैं कि इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा है। वो सर्वेश्वर जी प्रभु बता रहे थे, डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, मंदिर में आके खाली झाड़ू मारेगा, बर्तन साफ करेगा, तो वो भी उनकी सेवा ही है। कोई बोलेगा अरे मैंने उसको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बाथरूम साफ करने के लिए बुलाया, इधर झाड़ू मारने के लिए बुलाया, उधर बर्तन साफ करने के लिए बुलाया, तो बर्तन साफ करना भी क्या है, वो भी भगवान की सेवा है।
ऐसा नहीं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो बड़ा सीट मिलेगा मुझे, ऐसा है। हाँ, तो अगर बर्तन भी पूरा जीवन साफ करता है तो वो क्या है, उसकी कीर्ति है ये, क्योंकि पूरा जीवन भगवान के लिए बर्तन साफ किया वहाँ। या तो झाड़ू मारता है पूरा जीवन भगवान के लिए झाड़ू मारा है, ऐसा है। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ऐसा कार्य थोड़ा हम करना है। अगर जैसे बहुत सारे माँ बाप के बच्चे ब्रह्मचारी बनते हैं तो माँ बाप बोलते हैं हाँ हम बच्चों को ब्रह्मचारी देंगे मगर उनको कोई अच्छा पोस्ट देना है, ऐसा है। क्या देना, अच्छा कोई पोस्ट देना मंदिर के अंदर। वो पोस्ट क्या है, सेवा करना ही पोस्ट है, ऐसा है। उनको पोस्ट चाहिए, ऐसा है। तो ये क्या है, क्योंकि भौतिक जगत में उनको पोस्ट की लालसा रहती है, तो भक्ति लाइफ में भी उनको पोस्ट चाहिए वहाँ। तो ये सब परेशानी होती है। तो ये चीज़ जो है वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, वो अंगूठा छापते, मगर भगवान के मान भक्त कि इतने बड़े जो गुरु श्री प्रभुपाद जो पूरी दुनिया में प्रचार किया, इतने मान भक्त, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, सोचो कितने पावरफुल हो गए। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में सुनते हैं कि वो इतने पावरफुल गुरु, उनके गुरु कैसे हो गए, कल्पना नहीं कर सकते पूरा, ऐसा है। तो ये साक्षात वैराग्य मूर्ति है, वो साक्षात वैरागी का मूर्तिमान रूप थे वहाँ। तो इसलिए हमको इस प्रकार से हर चीज़ को देखना चाहिए, ना कि वो भौतिक दृष्टिकोण से। आप देखोगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का चरित्र और भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का चरित्र, दोनों में आपको विरोधाभास लगेगा। एक बाबा जी है जो उतना वैरागी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने महल जैसे घर में रहते थे, उनके सामने ही उनके गुरु रहते थे, कुटीर में रहते थे वहाँ, और गाड़ी थी, पैसा था और सब इतने सेवक थे और पूरा लग्जरियस जीवन जी रहे थे पूरा। कोई बोलेगा इतना वैरागी गुरु, उनका शिष्य देखो कितना ऐश्वर्यमय जीवन जी रहा है पूरा, ऐसा है। मगर प्रभुपाद जी बताते और हम समझ सकते हैं कि दोनों सेम लेवल पे ही थे। दोनों क्या थे, सेम लेवल पे ही थे। दोनों ही जो थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। जो रूप गोस्वामी ने जो बताया सिद्धांत युक्त वैराग्य, हाँ वैराग्य क्या है, अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुंजतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। कि वास्तविक वैरागी कौन है, जो विषयों से अनासक्त है फिर भी वो विषयों को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, वही वैराग्य पूर्ण है। उसके विरुद्ध में रूप गोस्वामी बताए प्रापंचकृते बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मगर जो मुमुक्षु है, जो प्रापंचिक इसको प्रकृति मानकर विषय को त्याग देते हैं, हरि संबंधी, वो हरि के साथ इसका संबंध देखते नहीं है, तो वो क्या है, उसका वैराग्य फल्गु वैराग्य है, वो पुण्य वैराग्य नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मुझे अमेरिका आना था प्रचार करने के लिए, अभी मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, मैं सन्यासी हूँ, अभी मैं चल के जाऊँगा अमेरिका तो कब पहुँचूँगा, तो मैं हवाई जहाज का उपयोग करता हूँ, क्योंकि हवाई जहाज क्या है, भगवान की संपत्ति है। वो हवाई जहाज का मटेरियल कहाँ से आया, भगवान ने बनाया, उसका ईंधन कहाँ से आया, भगवान ने बनाया, उसको जो डिज़ाइन किया उसकी बुद्धि कहाँ से, भगवान से आई, तो भगवान की संपत्ति है, क्योंकि समय लगा रहा हूँ मैं, उससे भगवान सेवा और फास्ट हो रहा है। तो इस प्रकार ग्रहण करना क्या है, वो युक्त वैराग्य बताया। पहले सन्यासी चलते थे तो हवाई जहाज उपयोग किया वहाँ, पर दोनों ही, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था, हरि सेवा, वो महत्वपूर्ण थी। तो हरि की सेवा के लिए अगर कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करना पड़े तो वो ग्रहण करते थे उनकी सेवा के लिए, मगर उससे आसक्त नहीं थे, उससे एडिश नहीं थे। वहाँ थोड़ा कठिन है युक्त वैराग्य पालन करना। सबसे पहले व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए, फिर युक्त वैराग्य आता है। हम सब ये सब लग्जरी यूज़ करते हैं सब चीज़, हमको समझना होगा हम कितने युक्त वैरागी है। एक दिन हमारे पास से वो चीज़ छीन ली जाएगी, हमारी हालत क्या होगी हम देख लेंगे, ऐसा है। एक दिन भक्तों से बोलेंगे आपका मोबाइल दे दो मुझे, ऐसा है। आप युक्त वैरागी है ना, आपका मोबाइल लाओ, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा है। मोबाइल क्यों मांग लिया मेरे पास से, युक्त वैराग्य तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हरि सेवा के लिए आवश्यक है तो ग्रहण करो, आवश्यक नहीं है मत ग्रहण करो। मगर हम इतने अटैच हैं
नहीं मोबाइल चाहिए, क्या आ सकते हैं इसके अंदर, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें, भौतिक चीज़ जो है पूरा अनासक्त रहना है और साथ साथ उसको यूज़ भी करना है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत उन्नत स्थल चाहिए वैराग्य का, और ये वैराग्य का स्थल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अंदर था, और उन्होंने प्रिंसिपल के आधार पे पूरा प्रचार किया सब जगह पे, ऐसा है। और गौर कृष्ण बाबा जी महाराज साक्षात वैरागी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, दोनों ही एक सेम है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। आज तो प्रसाद नहीं है हरे कृष्णा करो शांति से, और बाद में प्रसाद 1 बजे होगा, तो थोड़ा इसके बाद मीटिंग होगा, मगर मीटिंग के लिए सब भक्त लोग तो गायब हो गए हैं, बंद कर दो।